बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए जो कंपनी लेके आए हैं वो है साजियो, साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। और ये हमने ली है ऑटो सेक्शन से। चूँकि आप सब दोस्तों की फरमाइश भी थी कि हम साजियो को लाजमी देखें, तो आज हम साजगार इंजीनियरिंग पर बात करेंगे। कंपनी का प्रोफाइल भी देखेंगे, कंपनी का पे आउट भी देखेंगे, कंपनी की जो सेल्स हैं वो भी देखेंगे, और इसके साथ इसके ग्राफ्स पर भी नज़र डालेंगे। वीडियो को पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साजगार एक प्रीमियम मैन्युफैक्चर कंपनी है जो कि 4 स्ट्रोक सीएनजी रिक्शा जो कि 3 व्हीलर होता है, और उसके साथ ऑटोमोटिव व्हील रिम्स बनाती है। ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये पाकिस्तान में फराहम करती है, लाहौर के इलाके की सिचुएटेड है। तो लाहौर में पाकिस्तान के अंदर ये कंपनी ऑपरेट करती है। साजगार इंजीनियरिंग 21 सितंबर 1991 को एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड हुई, और इसके बाद नवंबर 1994 में ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड हो गई। इस वक्त इस कंपनी का मौजूदा अथोराइज कैपिटल तकरीबन 50 करोड़ का है, जिसमें पेड अप कैपिटल जो सा है वो तकरीबन 17 करोड़ रुपए का है। साजगार इंजीनियरिंग सिर्फ रक्षा ही नहीं बना रही, बल्कि ये लोग एजेंट भी हैं होम अप्लाइंसेस में व्हर्लपूल के। उसकी जितनी भी अप्लाइंसेस हैं उसको ये लोग पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं। उसके अंदर एयर कंडीशन है, माइक्रोवेव ओवन है, वॉशिंग मशीन है और कूलिंग सिस्टम है। अब कंपनी ने अपने आप को मजीद इन्हांस करने का सोचा, और उसके बाद इसने राइट शेयर इशू किए। किस लिए? ताकि ये 3 व्हीलर से निकलकर 4 व्हीलर की दुनिया में भी दाखिल हो जाए। तो अब साजगार इंजीनियरिंग जो पहले सिर्फ 3 व्हीलर रिक्शे के नाम से जानी जाती थी, आने वाले वक्त में 4 व्हील की दुनिया में भी दाखिल हो रही है। साजगार इंजीनियरिंग का इस वक्त जो मौजूदा रेट है वो तकरीबन 188.78 का है, और इस वक्त इसका जो मार्केटिंग कैपिटलाइजेशन है वो तकरीबन 8,777 मिलियन का है। इसका बीटा मार्केट के साथ 1.13 का चल रहा है, और ये कंपनी इस वक्त 146.34 पीई देशों के साथ सेक्टर पर मौजूद है, जबकि सेक्टर में इसका पीई तकरीबन 51.85 का है। और अगर रिटर्न्स के हिसाब से देखा जाए तो 1 वीक में इस कंपनी ने 3.41 का रिटर्न दिया है, जबकि 1 मंथ में ये 0.39 माइनस में रही। 3 मंथ में इसने 10.60 का परसेंटेज दिया, और 6 मंथ में तकरीबन ये 33.57 का रिटर्न ये कंपनी दे चुकी है अब तक। अब अगर हम इसके फाइनेंशियल्स पे एक नज़र डालें हमेशा की तरह, तो Q1 2020 में ये कंपनी प्लस में थी। इसका जो नेट प्रॉफिट तकरीबन 8,215 मिलियन था, जो Q2 में यही 5,104 मिलियन पे चला गया, जबकि Q3 2020 में इसका जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 27,250 पे चला गया, लेकिन Q4 में ये माइनस होके 12,935 पे आ गया। अब Q1 2020 में वापस इसने रीबर्थ लिया है इस कंपनी ने। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी जो से इस वक्त रीबर्थ पे है, रीबर्थ लेके 21,847 के साथ ये Q1 2020 के साथ मौजूद है। इसकी सेल्स भी मुसलसल बढ़ रही हैं। मौजूदा सेल इसकी 268.90% बढ़ी है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ इस वक्त जो सा है 268.90% बढ़ा है इस Q1 2021 के दरमियान। तकरीबन 9,68,323 पर इसकी सेल्स इस वक्त मौजूद हैं, जो पीछे से मुसलसल बढ़ती आ रही हैं, कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ती आ रही हैं। और इसकी जो सेल्स की ग्रोथ हुई है वो प्लस 42.41% है, और इसका ईपीएस 0.61 है जो प्लस में है, बेहतरीन है। क्वार्टर के लिहाज से कंपनी इस वक्त बेहतरीन चल रही है। अगर हम इसके एसेट्स पे एक नज़र डालें तो इसके एसेट जोन से हैं वो मुसलसल इंक्रीज हो रहे हैं, कमी की तरफ नहीं जा रहे। तो इसके अगर Q1 2020 के लिहाज से देखा जाए और Q1 2021 में इसके एसेट जोन से हैं वो स्टेप वाइज बढ़ रहे हैं। सिर्फ एक Q4 2020 में कम हुए थे, कोरोना का सीज़न था, तो इसमें इसके एसेट कम हुए, लेकिन अब इसके एसेट मुसलसल बढ़ने की जानब हैं। टोटल लाइबिलिटीज इसकी 7,30,691 है, जबकि टोटल इक्विटी इसकी तकरीबन
1.7 मिलियन की है। और इसी तरह टोटल डेब्ट जो सा है वो भी इसका बढ़ रहा है। अगर एनुअली हम इस कंपनी को देखें तो 2016 से लेकर 2018 तक इसने मुसलसल ग्रो किया है, इसके नेट प्रॉफिट में इजाफा हुआ। लेकिन 2019 में जब कोरोना ने हिट किया तो उसके बाद 19 और 20 का इसका नेट प्रॉफिट जो सा वो कमी की तरफ है, और इसका 2020 का जो नेट प्रॉफिट है वो -66.30% रहा। सेल भी इसकी जो सी डिक्लाइन की तरफ आई और उसकी सेल ग्रोथ में -10.15 का की कमी देखी गई, और उसका लेकिन फिर भी ये कंपनी ईपीएस में थी 0.96 के साथ, जो अच्छी बात है। अब क्वार्टर का भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, एनुअल का भी। क्वार्टर के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये कंपनी ग्रो कर रही है। अब अगर हम इसकी परफॉर्मेंस पे एक नज़र डालें सेक्टर वाइज, तो आप देखें कि इस वक्त जो इसकी पी रेशो है 129.78 की है, जबकि इसकी डिविडेंड यील्ड जोन से वो जीरो के ऊपर है, और डेब्ट टू इक्विटी 14.10 की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जोन सा इसका 3.63 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 1.56 की है, और रिटर्न ऑन एसेट जोन सा 1.15 का है। अब अगर हम इसकी पिछली 5-6 सालों की परफॉर्मेंस देखें, तो परफॉर्मेंस के लिहाज से 2015 में ये 9.7 पे खड़ी थी, और आज जो 9.72 पे है। लेकिन 2020 में ये तकरीबन 10.13 पे है। इसका ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन जो सा वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। 2018 में इसका ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन सबसे हाई था 11.21 पे, 11.21%। इस वक्त इसका जो सा है मौजूदा इस क्वार्टर का 9.72 है, जो आगे आने वाले वक्त में इसको कम्पीट करता हुआ नजर आ रहा है 11.21 को। अगर इसका प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें, तो 2.98 था 2015 में, सबसे हाईएस्ट रहा 4.69 2018 में, लेकिन अब इसका 1.27 पे है। ये कोरोना के फियर से अब निकल रही है कंपनी, तो दोबारा ग्रो की तरफ जा रही है। तो इसलिए ये कंपनी दोबारा ग्रोइंग स्टेज पे है, अच्छी स्टेज पे है, जो इसके लिए खुशाइन बात है कि साजगार इंजीनियरिंग जोन सी है वो प्लस साइड पे जाना शुरू होगी दोबारा। इसकी वैल्यूएशन देखें, इन्वेस्टर हजरात के लिए जो सबसे खुशाइन बात है कि इसकी इस वक्त जो सी वैल्यू क्या है, तो नंबर ऑफ शेयर इसके तकरीबन 46,497 हैं जो मौजूद है मार्केट में, और सेल पर शेयर जो सी इसकी 69.85 की है, और मार्केट की जो प्राइस पर शेयर है इस वक्त मौजूदा 170.90 पे लाई कर रही है, और अर्निंग पर शेयर इसकी 121.29 की है, और बुक वैल्यू पर शेयर जो सी 38.52 की है, और प्राइस अर्निंग रेशियो इसकी 132.48 की है, और प्राइस और बुक रेशियो जो सी वो 4.44 की है, और जो नेट एसेट पर शेयर इसकी निकलती है वो तकरीबन 38.51 की है। अब हम इसकी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर नज़र डालते हैं। हमने इस वक्त जो डेटा लिया है वो पिछले 4 साल का लिया है। 2017 में जो इसकी सेल्स थी वो तकरीबन 3.6 थी, जो 2018 में बढ़कर 3.9 हो गई, 19 में कम होकर 3.2 पे आ गई, 20 में कम होकर 2.8 पे हो गई, और अब दोबारा ये ग्रो करके 3.2 पे जा चुकी हैं। तो इसका ग्रोस प्रॉफिट जो सा था इसी तरह 17 में 379, और अब मौजूदा इसका 315। ऑलमोस्ट ये जो सा 217-18 के लेवल पे जा रहा है। ये कंपनी दोबारा उसी रेंज में जा रही है जिसमें ये 2018 में थी, और आने वाला वक्त लगता है कि इसको कम्पीट करता हुआ ऊपर चली जाएगी। और अगर इसका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन देखा जाए तो वो तकरीबन 119 का है, जो इस वक्त बेहतरीन लग रहा है। 2017 में 205 था, 2018 में 259 था, और अब दोबारा जो सा है पिछले साल की निस्बत बढ़ता हुआ लग रहा है। 119 के ऊपर इसका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आ रहे हैं। अब इसकी अगर फाइनेंशियल कॉस्ट देखी जाए तो 2017 में फाइनेंशियल कॉस्ट तकरीबन इसकी थी 1.79 माइनस में, और अब इसकी 58.78 है वो माइनस में, और जो इसका प्रॉफिट रेशो है वो 2,04,000, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा 2,54,000 था, अब वो 60,000 पे है। लेकिन पिछले साल की निस्बत इस क्वार्टर में सिर्फ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें तो ये इसको कम्पीट करता हुआ नज़र आ रहा है कि इस एरिया को ये कम्पीट कर जाएगा। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन जो सा इसका देखा जाए वो 142, 186, और उसके बाद इस वक्त 41.266 पे है। ईपीएस जो इसकी ग्रो कर रही है 1.29 पे है, जो कि
पीछे जो सी 0.96 थी और इसकी हाईएस्ट ईपीएस जो सी है वो 8.62 थी 2018 में। लेकिन अब चूंकि फर्स्ट सेशन है तो फर्स्ट सेशन में इस वक्त इसकी 1.29 है, लेकिन ईयर एंड क्लोज में ये बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। अब हम इसके टेक्निकल्स पे एक नज़र डालते हैं। तो टेक्निकल्स में आरएसआई इसका न्यूट्रल है 56.59 का, स्टोकेस्टिक न्यूट्रल है, एमएससीडी बुलिश साइड पे है और सीसीआई इसका न्यूट्रल है, एटीआर इसका न्यूट्रल है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। पिवट पॉइंट इसका 189.66 का है, प्राइस इस वक्त पिवट पॉइंट से नीचे है, लेकिन इस वक्त जो पिवट पॉइंट है वो तकरीबन 189 का है। S1 स्पोर्ट 1 इसको 187 पे मिलेगी, फिर 185 पे मिलेगी, रेजिस्टेंस 191 की है और 193 की है। और अगर मूविंग एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो मूविंग एवरेज जो सी 5 है उसके लिहाज से ये कंपनी उससे ऊपर ट्रेड कर रही है। मूविंग 10 से भी ऊपर है, मूविंग 20 से भी ऊपर है, 50 से भी ऊपर है, 100 से भी ऊपर है और मूविंग एवरेज 200 से भी ये कंपनी ऊपर मूव कर रही है। देखते हैं कि साजियो का ट्रेंड क्या है, पे आउट देने के मामले में ये कंपनी किस किस्म की है। 2016 में इसने पे आउट दिया था 8%, कैश डिविडेंड दिया था 8% का। 17 में इसने तकरीबन 1% से भी कम दिया। 18 में नो डिविडेंड, कोई डिविडेंड नहीं इसने दिया। 19 में इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया और 20 में इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया और इस वक्त तक ये कंपनी कोई डिविडेंड नहीं दे रही। पिछले 5 सालों में देखा जाए तो इसने सिर्फ 2 दफ़ा डिविडेंड दिया, 2 फाइनेंशियल ईयर में, जो इसकी 0.75 पर शेयर बनती है। लेकिन उसके अलावा देखा जाए कि कंपनी और क्या कुछ दे रही है, अगर डिविडेंड नहीं दे रही तो उसके अलावा क्या दे रही है, तो अदर पे आउट में सितंबर 2020 को इसने बोनस शेयर इशू किए 30%, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए खुशी की बात थी कि कंपनी ने 30% बोनस शेयर दिए। ये अक्टूबर 2020 में एंटाइटलमेंट डेट इसकी थी, एक्स डेट इसकी अक्टूबर 16 की थी। तो जिन जिन लोगों के पास इसके शेयर मौजूद थे उनके पास अक्टूबर 19 के बाद 30% शेयर जो से उनके अकाउंट में आ गए। फरवरी 7 2020 ने इसने राइट इशू किए, 65% राइट दिए एट द ₹40। ये भी खुशाइन बात थी उनके लिए जिन्होंने इनके शेयर को होल्ड किया हुआ था। लेकिन उससे पीछे 3 सालों में इसने कुछ नहीं दिया। 2017 में 20% बोनस शेयर इशू किए और इसी तरह 2011 में 20% बोनस शेयर इशू किए, 2010 में भी इसने 20% बोनस शेयर इशू किए। अगर ये कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही लेकिन बोनस शेयर इशू कर रही है तो तब भी ये खुशाइन बात है कि कंपनी में जान है, कंपनी ग्रो करने की सलाहियत रखती है। इस सूरत में इस कंपनी का एक मुवाजना करते हैं और ये देखते हैं कंपनी की कितनी वर्थ है और ये कंपनी कहाँ तक जा सकती है। साजियो ने जब यहाँ पे राइट शेयर इशू किए, बोनस शेयर इशू किए, तो उसके बाद इसकी न्यू वैल्यू जोन से वो यहाँ पे खुली थी इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट से लेकर ये तकरीबन 143 रुपये से लेकर और 173 रुपये के दरमियान ये कंपनी मूव करती रही है। तकरीबन 32 रुपये का चेंज था, यहाँ पे टच करके फिर ये वापस आई और यहाँ से एक दफ़ा फिर उठी, दोबारा इसी पॉइंट को टच किया और फिर दोबारा यहाँ पे इसको क्रॉस करती हुई निकल गई। अब इस पॉइंट के अंदर ये घूमी है तकरीबन अक्टूबर से लेकर और दिसंबर तक ये इसी पॉइंट के अंदर घूमी है। और जब इसने ये वाला ब्रेकआउट दिया, आपने नेक्स्ट प्राइस रेंज में दाखिल हुई 17 दिसंबर को, तो अब इसने नई प्राइस रेंज जनरेट की जो कि तकरीबन 177 से लेकर और 2010 तक की प्राइस है, 2012 तक की प्राइस है। अब ये इसके प्राइस रेंज के अंदर घूम रही है। अब अगर देखें तो इसको सपोर्ट कौन सी मिल रही है बार बार, तो इसको जो सपोर्ट है मुसलसल वो इस पॉइंट के ऊपर मिलती आ रही है। यहाँ पे मिल रही है, ये मिल रही है, ये मिल रही है, ये मिल रही है। तो अब ये पॉइंट इसका 178 का इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है जिसके ऊपर से ये शेयर बार बार ऊपर जा रहा है। मौजूदा कीमत इसकी 188 की है, लेकिन इसकी जो ऊपर पहला टारगेट है वो तकरीबन 210 का है। तो अगर आप इसको 188 पे भी लेते हैं या 188 से 180 के दरमियान बाय करते हैं तो आप 212 तक इसके साथ अभी जा सकते हैं जब तक ये अपना ब्रेकआउट नहीं जनरेट कर लेते। लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद ये कंपनी दोबारा फिर ऊपर जाने की सलाहियत रखती है बहुत तेज़ी के साथ। यहाँ पे एक चीज़ देखें कि ये कंपनी इस पॉइंट पर अब दोबारा सपोर्ट लेती महसूस हो रही है। इस पॉइंट पे
दो दफ़ा इसने इस पॉइंट पर सपोर्ट ली, लेकिन ये वाली हैमर जोन्स की मजीद नीचे जाने की गवाही दे रही है कि अब हो सकता है मजीद नीचे जाए। साजियो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बुरा नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत अच्छा है। तो आप 180 के तक इसको इकट्ठा करें, 180 तक, 178 तक इसको इकट्ठा करें, और जब आपके पास ये इकट्ठा हो जाए तब ये वापसी का सफ़र करके आपको 210 तक लेके जा सकता है। यानी कि इसमें 30 रुपए की चेंज यहाँ से यहाँ तक बनती है, 30 से 33 रुपए की रेंज। तो अगर आपको यहाँ मिलता है, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर लें। अगर फ़र्ज़ करें हम यहीं पे भी लेते हैं, तब भी आपको तकरीबन ये 22 रुपए की रेंज देता है। तो 22 रुपए तक आप इसमें अभी इस पॉइंट तक जा सकते हैं, अनटिल अनलेस ये अपना ब्रेकआउट जनरेट ना कर दे। तो इस प्राइस रेंज के अंदर साजियो घूम रहा है, साजियो में ताकत मौजूद है ऊपर जाने की, क्योंकि इसका ये रिजल्ट आने वाला भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्वार्टर एंडेड हाफ ईयर का आएगा, 31 दिसंबर तक। तो वो रिजल्ट भी इसका बहुत अच्छा आने वाला है। तो आने वाले वक्त में जो साजियो है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बुरी नहीं। ये कोर्स जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, हमने स्पेशल आपके लिए डिज़ाइन किया है, सिर्फ इसलिए कि आप लोग खुद से सीखें और खुद से सीख कर आप लोग मार्केट में काम कर सकें। 1 फरवरी से हमारी नई क्लासेस शुरू हो रही हैं। 31 जैन तक आप अपनी एडमिशन फ़ीस जमा करवा कर हमारे साथ ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। अल्लाह ताला आपको खैर बरकत फरमाए। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली दफ़ा नई कंपनी के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।